मैं तुमसे अंतिम बार भेंट करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वह कठिन समय समाप्त होने वाला है जिसने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया है, जिसने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, जिसने तुम्हारे मन को चिंता और बेचैनी से भर दिया था। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने अपनों से मिले धोखे का दर्द सहा है, तुमने बिना किसी गलती के अपमान सहा है, तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए हैं और कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि अब कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है, तुम्हारी हर आह मेरे हृदय को छूकर गुजरी है और तुम्हारी हर पीड़ा का लेखा समय ने अपने पास सुरक्षित रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जिसने तुम्हारी खुशियाँ छीनने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की, जिसने तुम्हारे मन में भय और निराशा भरने का प्रयास किया, वह अपने कर्मों के परिमाण से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कर्म का नियम अटल है। जो दूसरों को रुलाता है उसे भी एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम बदले की भावना मत रखो, तुम अपने मन को क्रोध से मत भरने दो, क्योंकि न्याय का कार्य समय और ईर्ष्या पर छोड़ देना, ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार खुलेंगे, तुम्हारे घर में सुख और शांति का प्रवेश होगा, तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे और तुम्हारे मन को वह संतोष मिलेगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। लेकिन याद रखना, सफलता मिलने पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपना संस्कार नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान बनता है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस समय आशा और विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है किसी का टूटा हुआ मन इस संदेश से फिर से मजबूत हो जाए। मेरे बच्चे, अब स्वयं को कमजोर मत समझो। अब उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे दिल दुखाया, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कई अधिक सुंदर है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वे हमेशा नहीं रहेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों की सुबह अवश्य आएगी और जब वह समय आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, बल्कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। और जब माँ काली अपने भक्त का हाथ थाम लेती है तब संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे से अब मुस्कान गायब होने वाली है। जो लोग तुम्हारे दर्द को देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न होते थे, जो लोग तुम्हारी हर कोशिश को कमजोर साबित करना चाहते थे और जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए हर दिन नए चाले चलते थे, उनका समय अब बदलने वाला है। मैंने तुम्हारी चुप को देखा है, मैंने तुम्हारे धैर्य को परखा है और मैंने तुम्हारे टूटे हुए मन की आवाज को सुना है। तुमने कई बार सोचा कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएगी,
तुम्हारे जीवन में खुशियों का सूरज कब उगेगा और तुम्हारी संघर्षों का अंत कब होगा। तो सुनो मेरे प्रिय भक्त, वह समय अब बहुत निकट है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारी राह में जो अदृश्य बाधाएं खड़ी थी वे टूट रही है और तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। लेकिन इस परिवर्तन से पहले कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है जिन पर तुमने कभी आंख बंद करके विश्वास किया था। इसलिए आने वाले दिनों में सावधान रहना। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपना विश्वास माँ पर बनाए रखो, क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तब उसकी रक्षा स्वयं शक्ति करती है। यदि तुम्हारा विश्वास माँ काली पर अटूट है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो और इस संदेश को उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें आज आशा की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और तुम स्वयं समझ जाओगे कि देर भले हुई थी लेकिन माँ का अन्याय कभी अधूरा नहीं होता। माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो और संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनाते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इसे से पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं को, कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों का ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्मों का फल से बच क्यों जाता है, इसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह तो बुरे काम करके भी खुश भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी है। वह हर रोज कई आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग तुमसे पहले अच्छा समझते थे उन्हें सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है।
अब लोगों की यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौट कर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्म का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मन, सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितनी ही बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्ण पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने कर्मों के लिए क्षमा आचरण भी किया। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमेशा अपने और आकर्षित कर लेती हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आज जैसे दृष्टिकोण रखोगे, उसके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बन जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग सबको सत्यात्म की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका यह चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में आती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना देते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रोध रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती उसकी यात्रा को जो बार बार कष्ट पहुंचाती है। जब तक वह अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर आकर्षण हो चुके हो। मेरे बच्चे, मैं भव
स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 2 दिनों में अवश्य पूरे होंगे। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य हो। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो कष्ट तुम्हारे सक्षम है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्तों का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पर करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को गुरु सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और संचार ही जीवन संसार इस जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अव्यक्तों से, वृक्ष जल सभी का ध्यान रखो। बेजुबान को महसूस करें, उनकी व्यवस्था को समझे, उन्हें भोजन कराए, उनका सम्मान करे, किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाए, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करे। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल दिए देगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुणा पुकार और यह आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे माता तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए आंसू बहा रहे हो मैं जानती हूँ, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना स्वर रूप मानते हो और उसे भगवान की तरह पूजते हो, लेकिन वह तुम्हें गौरी की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मित्रता की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तुम उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को, और यही कारण है कि तुम्हारे प्रेममय कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतना पीड़ा दिया है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी यह माता तुम्हारे आंसू यूं ही नहीं व्यर्थ जाने देगी। यह तुमसे वचन है मेरा। उनसे तुम्हारे प्रेम, सम्मरण और निश्चिलता का अपमान किया है। उसने तुम्हारी आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। तुमने जितना उसके लिए रोया है उसको 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में
क्या खोया है यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को ढोल समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कई ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में जब वह अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमने प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से गुजर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुखपूर्ण है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो, तो समझ लो कि यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही मन में लाते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन की स्वच्छ और समृद्धि रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है, संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना ही प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई है। निर्धरता के भय से भी लोग निर्धरता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बहुत बच्चों को यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वह बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वह जिस ओर ही देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धरता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं या जो आशंकाओं और भय से ग्रसित रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वह अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश और भी भयानक हो गई है तो कई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छीन गई, यह जो चीज तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसे मन से हटाओ और उस स्थिति से स्वयं को हटाओ, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दृढ़ता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा उसके मनोभाव होते हैं। तुम पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती है, यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धारित की आशा या निर्धारता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त करो।
तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं बना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल धनराशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से द्रवित है, क्योंकि निर्धरता एक मानसिक रोग है। जो मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बनते हैं उनमें आत्मविश्वास था, उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसे ही आशाएं थी, लगन थी, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और भावों का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मन बैठा लेते हैं। आत्म विकास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आज मेरा आदेश पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए बाद तुम्हारे सभी देवता प्रश्न हो जाएंगे और तुम्हारे अधूरे कार्य को पूर्ण करेंगे। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास रख कर मेरी बात को सुन समझ कर मानोगे तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम यह नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रश्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे? मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारे हर कार्य को हर देवता प्रश्न होकर पूर्ण करे, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, जिसको अपनाने के पश्चात यदि तुम उनके बारे में यह जानते हो कि पूजा करना बहुत जरूरी है, मंत्र का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, तुम जो भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो या लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, महादेव जी की पूजा करते हो या तुम स्वयं मेरी पूजा करते हो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, पृथ्वी पर सच्चे मन से करो। पूजा का असली मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ फूल माला चढ़ा दो या दीपक जला दो। असली पूजा तो तब होती है जब तुम्हारे मन में श्रद्धा विश्वास हो और तुम उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर आराधना तभी सफल होगी जब तुम्हारे मन में निष्कर्म भाव होंगे, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेम और समरण से की गई पूजा ही सच्ची पूजा है। तुम जब भी किसी देवता का नाम लो, उनके गुणों को याद करो, उनके जीवन से सीखो और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आए उसे भगवान का दिया हुआ एक अवसर समझो। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने आती है, हर दुख तुम्हें समझदार बनाता है। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से घबराओ मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, तुम्हारे हर आंसू को जानती हूँ। तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं है, बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, जो तुमसे छूट गया समझो वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीदों से भी बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है। तुम्हें बहुत सारे दुख मिलने वाले हैं, बहुत सारे प्यार पल देखने को मिलेंगे। बस तुम्हें अपने आप को निराश मत होने दो। जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान मेरे पास है, तुम्हारी हर चिंता का जवाब मेरे पास है। बस तुम मुझसे याद करो, मेरा नाम लो और मेरे प्रेम पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम हकदार हो।
तुम्हारी मुश्किलें खत्म होंगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस एक बात याद रखना, जो मेरा है वह मुझसे कभी नहीं दूर हो सकता और जो मुझसे दूर हुआ वह कभी मेरा नहीं था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी सहारा हूँ, तुम्हारी चिंता मत करो।